हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज से क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में पूछें। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स। तो आप में से बहुत बच्चे ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते होंगे, बट डोंट वरी, हम पॉलिनोमियल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल भी 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूँ। तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन पे बात करें तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होती है। अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2x प्लस 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल को अगर आपको पहचानना है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या कहती थी, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अब जैसे कि होल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर यहाँ पर क्या है, 1। देखिए, जब कोई पावर नहीं होती वेरिएबल पे तो पावर 1 होती है। अब क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, क्या 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 है और वो एक होल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में जाएंगे, एक्सप्रेशन में वेरिएबल को चेक करेंगे। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। क्या x की पावर होल नंबर है, यहाँ पर पावर 2 है, या इट इज अ होल नंबर। यहाँ पर पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है। तो ये भी एक क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। अब जैसे कि एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ, 2x की पावर -2 प्लस 9x प्लस 8, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल x है, लेकिन x की पावर क्या है, -2। -2 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से। -2 तो एक इंटीजर है और वेरिएबल की पावर मस्ट बी होल नंबर, तभी वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ठीक है,
और अगर आपको नहीं समझ, कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2x² प्लस 9/x³ प्लस 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? देखते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, x की पावर 2 होल नंबर है, बिल्कुल। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, x की पावर 3 होल नंबर नहीं, बिकॉज यहाँ जो वेरिएबल है वो अपॉन में है। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो ये 2x² प्लस, अब ये जैसे 9 है तो x की पावर 3 नीचे था, ऊपर आके पावर माइनस हो जाती है, और यहाँ पर प्लस 7। अब अगर आप यहाँ एक चीज नोटिस करें, यहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है, और नेगेटिव मतलब इंटीजर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देके दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए 2x² है प्लस √9y, वो सॉरी x है, प्लस 8 है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप इस पे मत जाना, ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल को समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा एक चीज, वो है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं 5x² प्लस 9x, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने टर्म्स होंगे? इसमें 2 टर्म्स होंगे, बिकॉज जब कोई टर्म आए उसके बाद प्लस या माइनस आ जाए तो आप समझ जाना ये एक टर्म कंप्लीट हो चुका, और प्लस के बाद जो कुछ आएगा वो दूसरा टर्म होगा, या माइनस के बाद। तो यहां पर है 2 टर्म्स। अब मान लीजिए मैंने लिखा 6xyz, यहां कितने टर्म्स है? तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पर एक टर्म है। मैंने बताया टर्म्स को डिसाइड करता है या तो प्लस या माइनस, बट यहां आप देखें 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये सब के सब आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। तो आप चाहे 1000 टर्म्स ले लो, और वो अगर सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एक ही टर्म कंसिडर होगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। मान लीजिए मैं 9x³ प्लस 4xyz प्लस 2 ले लूं, तो यहाँ कितने टर्म हुए? मैंने आपको क्या बताया था? 9x³ यहाँ प्लस आया तो ये एक टर्म हो गया, प्लस के बाद फिर दूसरा टर्म, फिर प्लस आया, फिर तीसरा टर्म, तो यहाँ पर कितना है? 3 टर्म्स हो गए। अगर मैं बात करूं 2x³ माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 8, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कितने टर्म्स है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टर्म्स को पहचानने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है या तो प्लस हो या माइनस हो। यहाँ एक टर्म है, यहाँ माइनस है, तो मतलब ये एक टर्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 9x² है, बट यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म कंसिडर होगा और ये एक टर्म कंसिडर होगा, तो इसमें 2 टर्म्स है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन होता है टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक नई चीज हम देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? आइए समझते हैं। सपोज देखिए, हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, हमने पॉलिनोमियल में टर्म्स को समझ लिया। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 8। सबसे पहले बात आएगी, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाए तो सबसे पहले तो बात आती है ये एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करने के लिए पहले ये तो पता करोगे कि क्या वो पॉलिनोमियल है।
तो अगर वो पॉलिनोमियल है तब हम उसकी डिग्री की बात करेंगे। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। देखिए बड़ा सिंपल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है इसमें आप वेरिएबल की मुझे हाईएस्ट पावर बता सकते हैं? 3 है, कोई भी बता देगा। तो ये जो 3 है ये डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial in a polynomial is called degree of polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ रहा? नहीं समझ आया तो आप का जो डाउट है वो आगे क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं पूरा क्लास 10th आपको पढ़ाने वाला हूँ ऐसी ही इसी मेथड से। और एक एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया। अब हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देखिए आपको कोई भी चीज अगर समझनी है, स्पेशली मैथमेटिक्स में और साइंस में, तो हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, किसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे। और एक होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। यानी कि पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो टर्म्स के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म्स के बेस पे। पहले तो आप ये बताइए, अब आपको टर्म समझ आ गया तो फिर बहुत इजी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कहीं पे 2x² लिखा है सिर्फ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2x² है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपको मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल अगर आपको चेक करना हो तो आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल सोचना है कि क्या कि उसमें वेरिएबल क्या है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें वेरिएबल है x। अब ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2। क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होगा। आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने टर्म है? एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अब सेकेंड, मान लीजिए 5x² प्लस 9 सपोज। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो आपको इसमें वेरिएबल देखना है और वेरिएबल की पावर देखनी है। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 2। 2 एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। बट इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म ये रहा, बीच में प्लस आया, दूसरा टर्म ये रहा। तो अगर आप देखो तो इसमें दो टर्म्स होंगे और दो टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। अब आता है थर्ड, मान लीजिए 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x, सपोज ऐसा कुछ है। तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है। क्या इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3। तो जब 3 टर्म्स आ जाए तो वो होता है ट्राइनोमियल। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये मतलब कहने का ये है कि हमने कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े। तो अगर फर्स्ट टर्म का पॉलिनोमियल है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, सेकंड टर्म का है तो उसे बायनोमियल कहेंगे, और थर्ड टर्म का है तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। बट ये सब पॉलिनोमियल ही कंसीडर होंगे। कभी आप ये सोचो कि ये मोनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या आपने पॉलिनोमियल की डिग्री समझ ली? चलिए, तो सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? भाई डिग्री की डेफिनेशन क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1।
तो जब डिग्री 1 हो किसी पॉलिनोमियल की तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए 5x² प्लस 9x प्लस 8। आप मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सपोज कोई पॉलिनोमियल है 6x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अब डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे हमने समझ लिया। अब हम डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो था। एक्सरसाइजेस जब हम जाएंगे तो वहां आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और अगर आपको इसमें से कुछ डाउट रहा भी हो तो वो आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको पूरा क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, कोई भी आपको डाउट उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।